हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं पहले वाली वीडियो में बोल चुका हूं कि आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स ओवर हो चुके हैं और अब मैंने आपको इसके बारे में एक वीडियो पहले ही दे दिया हुआ है। आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी के ऊपर एक पहला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ और ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन में फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आएँ। तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आपके साथ डिस्कस करूँगा। कुछ टेक्निकल और कुछ नॉन टेक्निकल पॉइंट्स पे मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। उन सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और उन सब्जेक्ट्स की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं एक-एक करके हर सब्जेक्ट्स को ले रहा हूँ। मैं पहली बार बात करूँगा क्वांट को लेकर, क्योंकि क्वांट हम सबके एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो स्कोरिंग भी हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग भी। महत्वपूर्ण ये है कि आप इसकी तैयारी कितने अच्छे ढंग से करते हैं। क्वांट के पिछले 5 या 7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ही गहराई से अध्ययन कीजिए। तो आप समझेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रीलिम्स जहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी का गेम होता है, मेंस पूरी तरह से डेप्थ और एनालिसिस का गेम होता है। You have to be precise, you have to be excellent in your subject, you have to be deeply derived in your subject to get marks in the mains. तो मेंस के मार्क्स के लिए महत्वपूर्ण है कि आप उन चैप्टर्स को डिफाइन करें, उन चैप्टर्स को चूज करें जिन चैप्टर्स में एग्जामिनेशन बहुत सारे क्वेश्चंस पोज करने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण है डाटा इंटरप्रिटेशन। एज वी ऑल नो कि डाटा इंटरप्रिटेशन से 75 टू 80% क्वेश्चंस आते हैं, खास करके आरआरबी पीओ मेंस में। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसे हिस्सों में बांटें। आप देखें पिछले 5 या 7 सालों में कौन-कौन से चैप्टर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज डीआई आए हैं, क्योंकि डीआई तो सिंपल सा आएगा नहीं जो प्रीलिम्स में आता है। मेंस में डीआई का लेवल काफ़ी हाई लेवल का होता है और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किन-किन चैप्टर से रिलेटेड डीआई आता है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज से बेस्ड डीआई आता है, टाइम एंड वर्क से, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर के डीआई मुझसे बन जाएँगे। एग्जामिनेशन से पहले आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर लीजिए हर चैप्टर के डीआई के ऊपर कि आपको एग्जामिनेशन में ये पता होना चाहिए कि अगर 30 या 35 या 40 डीआई आए, तो आपको कौन से 25 डीआई हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो, बाकी 15 को छोड़ना भी है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कौन से 15 ऐसे हैं जिनमें मुझे एक्सीलेंस नहीं हासिल है, जिन्हें मैं टाल दूँगा, जिन्हें मैं छोड़ दूँगा ताकि मेरे टाइम वेस्ट ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूज़िंग एंड चेज़िंग इज़ द टेक्निक वी ऑल शुड फॉलो इन द मेंस। सो दिस वी ऑल शुड अवेयर ऑफ दैट। ये सेम चीज़ डिपेंड करती है अप्लाई होती है रीज़निंग के सेक्शन में। रीज़निंग में जैसे डीआई बहुत महत्वपूर्ण है क्वांट में, वैसे ही पज़ल बहुत महत्वपूर्ण है मेंस पर्सपेक्टिव से रीज़निंग में। तो आपको रीज़निंग में भी पज़ल को लेकर इसी तरह का अप्रोच अपनाना है जैसा कि डीआई के लिए मैंने बताया, बिल्कुल सेम अप्रोच। प्रैक्टिस, चूज़ एंड चेज़, प्रैक्टिस, चूज़ एंड चेज़। प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर्स आपके लायक हैं, कौन से चैप्टर्स में आप अच्छे हैं। वो 2-4 क्वेश्चंस हो सकता है कि एग्ज़ामिनेशन में आपसे ना बने, लेकिन वो आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ आती है लैंग्वेज सब्जेक्ट। हिंदी हो या इंग्लिश हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे आरआरबी पीओ मेंस का, क्योंकि उसमें अच्छे खासे मार्क्स लाए जा सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप रीडिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको इंग्लिश के लिए कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिन्हें आप बिल्कुल थॉरली फॉलो कीजिए, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में इस चीज़ों को अप्लाई किया एंड आई हैव सीन द रिजल्ट। तो सबसे पहले आपको रीडिंग पे ध्यान देना है, चाहे वो 10 दिन का वक्त हो या 20 दिन का। एग्जामिनेशन में रीडिंग इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी काइंड ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप रीडिंग कीजिए, बहुत सारी रीडिंग। आप अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स को पढ़िए। एग्जाम्पल के तौर पे आप द इकोनॉमिस्ट के कुछ आर्टिकल्स ले सकते हैं, द हिंदू के अच्छे आर्टिकल्स ले सकते हैं, फ्रंट लाइन, कार्डमा, जो भी आपके पसंद के टॉपिक्स हों उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आप पढ़िए। न्यूज़पेपर्स से आप पढ़ सकते हैं, शशि थरूर जैसे प्रोमिनेंट राइटर्स की आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको यूज्ड टू होना चाहिए उन चीज़ों को सॉल्व करने को लेकर। तो सबसे पहले तो आप रीडिंग करेंगे। दूसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस का एग्जामिनेशन टाइम को मैनेज करने के ऊपर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस के लिए कौन से सब्जेक्ट, कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है ऑनलाइन और कौन से बुक्स को फॉलो आप कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीपली डिराइव्ड किसी भी चैप्टर में नहीं हो जाना है, क्योंकि मेंस में टाइम कम रहता है, 1 डेढ़ महीने का वक्त है अभी आपके पास, और इतने में ही आपको बहुत सारी चीज़ें खत्म करनी है। आई थिंक 1 महीने का वक्त है आपके पास, तो इतने में बहुत सारी चीज़ें खत्म करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त एक पर्टिकुलर चैप्टर को नहीं देना है। तो इंग्लिश में आपको बस रीड करना है एंड प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज़ जो आपको इंग्लिश के लिए करनी है, वो बस आखिरी चीज़ है कि आपको क्वेश्चंस को छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है।
क्योंकि ऑब्वियसली 40 में से सारे क्वेश्चंस तो बनेंगे नहीं आपसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें मुझे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, जो मुझे नहीं आते। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एरर डिटेक्शन के बहुत सारे डीप क्वेश्चंस नहीं बनते थे मेरे से मेंस एग्जामिनेशन में, तो मैं उनके बारे में पहले से रेडी रहता था कि मुझे उन्हें छोड़ देना है। एक बार देखना ज़रूर है लेकिन छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होने वाला है आपका मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स से भी ज़्यादा, क्योंकि मेंस में आपके कुछ एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग एनालाइज़ करके रिस्पेक्टिवली अपने प्लान को एडजस्ट करना होता है नेक्स्ट सेक्शन में। वन मोर थिंग, कंप्यूटर के लिए आप कोर्सेज़ ले सकते हैं, अरिहंत की बुक है, बहुत सारी और पब्लिकेशंस की बुक आती हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, पर साथ-साथ आपको प्रैक्टिस करना होता है। कंप्यूटर के लिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस को उसको रोज़ एनालाइज़ करें, अपने नोटबुक में उन्हें नोट करें क्वेश्चंस को, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी नई चीज़ होती है हम सबके प्रिपरेशन के लिए। तो कंप्यूटर को इस तरह से आप डील कर सकते हैं। जीए के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जीए के ऊपर सिर्फ़ एक पीडीएफ और एक टीचर को आपको फ़ॉलो करना है, वो आपकी पसंद का कोई भी हो सकता है। उसे आप बिल्कुल एक मंत्रा की तरह लें और उन्हें 6 मंथ के लास्ट वीडियोज़ को या 6 मंथ के लास्ट पीडीएफ्स को बिल्कुल थॉरोली रिवीजन के साथ जितना अच्छे से आप कर सकें कर लें। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है जीएस के सेक्शन में। ये थी टेक्निकल पॉइंट्स। कुछ नॉन टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। नॉन टेक्निकल पॉइंट्स के में मैं बात करूँगा कि आपको सोशल मीडिया से कम 1 महीने के लिए तो पूरी तरह दूरी बना लेनी है। कोई भी सोशल मीडिया हो अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप, आपको बहुत टाइम आपका लेता है और आपके ये प्रोडक्टिव चीज़ें बहुत कम लेकर आता है। ग्रुप्स में जो बहसबाजी होती है, जो बातें होती हैं, उनसे किसी का रिज़ल्ट नहीं आने वाला। उनसे आप दूरी बना के रखिए और वो आपके जीवन के लिए डिसिसिव होंगे। दूसरी चीज़, अपने लाइफ़ में नेगेटिविटीज़ को दूर रखिए, क्योंकि अगले 1 मंथ में आपके लाइफ़ का काया-पलट हो सकता है, आपकी चीज़ें बदल सकती हैं एंड यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। So if you want to do these things, you have to be aware of the fact that time is money and you have to spend it wisely. तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप नेगेटिविटीज़ से दूर रहें। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे बिल्कुल निजी तौर पे कहूँगा, अपने प्लान के साथ स्टिक करें। हम सभी लोग देखते हैं कि जो चैंपियंस होते हैं वो अपने प्लान्स को बहुत जल्दी नहीं बदलते। बहुत ज़्यादा अर्जेंटली किसी चीज़ को फ़ॉलो करना भी गलत होता है, लेकिन अपने प्लान पे स्टिक करना भी ज़रूरी होता है। हर किसी की बात को सुनते हुए, हर वक़्त अपने आप को डाउट में डालते हुए चीज़ों को बदल लेना बिल्कुल गलत होता है। तो सही मार्गदर्शन के साथ अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे आशा करूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि इन पॉइंट्स को आप फ़ॉलो करेंगे और मेंस एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स के साथ सामने आएँगे। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।